जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सवाल देखना है, कभी भी हमें कोई एंगल दे दे, जैसे 170 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, कह रहे हैं इसका पॉजिटिव और नेगेटिव कोड टर्मिनल फाइंड करके दें। तो बहुत ही सिंपल असूल होता है, किसी भी एंगल का पॉजिटिव अगर कोड टर्मिनल निकालो ना, ये एमसीक्यूज में ऐसे टेस्ट करते हैं, सवाल आने का इसका कम ही चांस है। इसका मैंने क्या निकालना है, पॉजिटिव कोड टर्मिनल 170 डिग्री का। तो क्या तरीका होता है, इस 170 डिग्री में 360 प्लस कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 530 डिग्री। कितना आएगा, 530 डिग्री आ जाएगी। इसी तरह अगर इसका नेगेटिव को टर्मिनल निकालना हो, 170 का नेगेटिव को टर्मिनल निकालना हो, तो क्या करेंगे, इसी वैल्यू में 170 में से 360 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी, -190 डिग्री आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इसी तरह याद रखिएगा। चलें एक और वैल्यू देख लेते हैं, फिर मैं फाइनल। अब मुझे एक नेगेटिव एंगल दे दिया -100 डिग्री। इसका अगर पॉजिटिव कोट टर्मिनल एंगल फाइंड करें तो क्या करेंगे, -100 डिग्री में प्लस कर देंगे 360। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा +260 डिग्री। ये पॉजिटिव कोट टर्मिनल आ गया किसका, -100 डिग्री का। और अगर इसी का मैंने नेगेटिव निकालना हो तो -100 डिग्री में नेगेटिव निकालने क्या करेंगे, -360 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, -460 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया। अब याद रखिएगा, ये पॉजिटिव निकालने के आप +360 करते हैं, नेगेटिव निकालने के लिए -360 कर देते हैं एंगल से। ये रूल तब भी एप्लीकेबल है, ये बात याद रखनी है। दिस रूल इज़ ओनली एप्लीकेबल, ये रूल तब एप्लीकेबल होगा इफ़ गिवन थीटा, तो आपको सवाल में गिवन थीटा होगा इज़ लेस देन 360। वो हमेशा 360 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है। अब अगर मुझे सवालों में थीटा ऐसा दे दे जो 360 से अबव है, तो उन सवालों में क्या करना है, आए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हमने देखना है एक पॉजिटिव और नेगेटिव कोट टर्मिनल निकालना है ऐसे एंगल का जो कि ग्रेटर देन 360 है। 480 डिग्री आपको नजर है, 360 से क्या है, अबव है। तो सोच के बताएं कि अब इधर ये सिचुएशन है कि पॉजिटिव निकालने के इसमें 360 प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे। अब आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि देखें 480 में पहले से कोई 360 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो पहले से 360 इसमें प्लस हुआ हुआ है, ये शो कर रहा है ये तो कोई आंसर है कोर टर्मिनल का। ये किसको शो कर रहा है, आंसर ऑफ कोर टर्मिनल। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि वैल्यू 360 से अबव है। जो हम प्लस करते हैं एंगल में वैल्यू, वो क्या करते हैं, 360 प्लस करते हैं। तो ये पहले बात इंडिकेट करी ये आंसर है किसी कोर टर्मिनल का। ठीक है, ये तो होगी लॉजिकल बात। अब आए फिर करना क्या है, इसका 480 का पॉजिटिव नेगेटिव कोर टर्मिनल फाइंड करने को कह रहा है। आपने क्या करना है, इसको इसकी जर्नल फॉर्म में लिखना है। आपने बताना 480 डिग्री बना कैसे। जर्नल फॉर्म बनाने का तरीका क्या होगा, आपको पता है जर्नल फॉर्म कैसे हम बनाते हैं कोर टर्मिनल की। पहले हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताते हैं इस वैल्यू में कितने आ रहे हैं। सोच करते हैं 480 डिग्री में कितने 360 आ रहे हैं, कितनी दफा 360 आ रहा है, एक दफा ही आ रहा है। आपने कहा 360 डिग्री और इधर लिख दिया 1। डन। अब बैलेंसिंग वैल्यू सोचिए, या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी। अगर सोचें कि 360 में क्या प्लस करने से 480 आएगा या माइनस करने से, तो नजर ये आ रहा है प्लस करने से आएगा। और कौन सी वैल्यू प्लस होगी, 120। ये वो वैल्यू थी कि वो पूछा था 480 डिग्री किसकी वजह से पॉजिटिव कोर टर्मिनल आया, वो एंगल बता दें। 120 डिग्री वो थीटा है, ये थीटा को शो कर रहा है। और ये वो पूछा था कि ये 480 डिग्री पॉजिटिव कोर टर्मिनल एंगल किसकी वजह से बना है, तो किसकी वजह से बना है, 120 की वजह से। ठीक हो गया। तो इन सवालों में तरीका ये होगा कि आपने ना हमेशा उस एंगल की जो थीटा से ग्रेटर होगा उसकी जर्नल फॉर्म बनानी है। वैसे ना जर्नल फॉर्म को बनाने का जो बाय डिफॉल्ट तरीका तो ये होता है कि आप 360 ना लिखें, 2 पाई लिखें, क्योंकि हमें पता है एक रेडियन में जो कंप्लीट रेवोल्यूशन तो 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा रहेगा वैसे 2 पाई लिख दें प्लस 120 डिग्री। ठीक हो गया। तो इस 480 डिग्री का हमने बताया ये पॉजिटिव कोर टर्मिनल एंगल किसकी वजह से बन रहा है, 120 से। ठीक हो गया। तो 480 डिग्री का पॉजिटिव कोर टर्मिनल एंगल क्या आ गया, पॉजिटिव कोर टर्मिनल एंगल 120 आ गया। डन जी। अब इसका अगर नेगेटिव निकालना है ना, तो नेगेटिव के असूल ये होता है कि इसमें लॉ ऑफ वैल्यू आपने उठानी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी। बताएं लोअर ऑफ वैल्यू में से कौन सी है, 120 है या 480, 120। अब नेगेटिव निकालने की क्या करेंगे, इसी 120 में से 360 को माइनस कर देंगे। बस ये काम करना। ये कितनी हमारे पास आ जाएगी, -240 डिग्री। डन जी। अब आए एक और एक वैल्यू कर लेते हैं।
ये लिखा हुआ है -500 डिग्री, इसका पॉजिटिव नेगेटिव कोटर्मिनल निकालना है। तो पहला असूल तो यही है कि ग्रेटर देन 360 है, तो इसमें पॉजिटिव 360 या नेगेटिव 360 करके तो नहीं आएगा हमारे पास कोटर्मिनल। फिर असूल क्या होगा, इसकी पहले हमने जर्नल फॉर्म बनानी है। इस 500 डिग्री की क्या बनानी है, जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म बनाने का क्या तरीका, तो पहले इसमें बताए इस 500 में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ रहे हैं, कितने इसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ रहे हैं। एक ही आ रहा है 360 रेवोल्यूशन पूछने से मुराद है कितने 360 इसमें बन रहे हैं, तो एक ही बन रहा है, तो मैं लिखूंगा 360। अच्छा माइनस आएगा क्योंकि ये वैल्यू माइनस है, तो यहाँ जितनी भी वैल्यू आएगी ना, यकीन जाने यहाँ पर सारी माइनस ही आएंगी, ठीक है। 360 डिग्री और कितने 360 आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। अब तो सोचें यहाँ पर बैलेंसिंग जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, प्लस माइनस में आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, तो मैंने आपको क्या किया, राइट साइड पर भी सारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। अब कौन सी वैल्यू लिखूं कि वो -360 में प्लस होकर 500 आ जाए, कितनी आएगी, 140 आएगी। बैलेंसिंग मैं अज्यूम करता हूँ कि इतनी आपको समझ होगी, आप खुद ही निकाल सकेंगे। तो अब ये -500 डिग्री शो करता कोर टर्मिनल के एंगल को। तो ये किसकी वजह से -500 डिग्री नेगेटिव कोर टर्मिनल आया एंगल, -140 की वजह से। किसकी वजह से आया, -140। ये थीटा हम तलाश कर रहे थे। तो ये बताना था कि -500 डिग्री नेगेटिव कोर टर्मिनल किस एंगल का है, तो आपने बता दिया -140 का है। तो -500 के नेगेटिव कोर टर्मिनल का आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। अब मैं इसे नेगेटिव क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 140 से नेगेटिव साइन आया, तो ये नेगेटिव कोर टर्मिनल को शो कर रहा है। नेगेटिव कोर टर्मिनल का आंसर आ गया -140 डिग्री। अब अगली वैल्यू जो निकालनी होगी, नेगेटिव के बाद कौन सी होती है, पॉजिटिव। तो उसकी क्या करेंगे, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू उठाएंगे जो सबसे छोटी होगी, लॉ ऑफ वैल्यू उठाएंगे। तो कौन सी है, -140। तो पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, -140 में 360 प्लस करें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 220 डिग्री। ठीक हो गया। वैसे आपसे एक सीरियस बात करूं, हाँ, आपसे बस ना एमसीक्यूज में अगर मैं आपको दिखाऊं, वैसे कभी इसने एमसीक्यूज में टेस्ट नहीं किया मैट्रिक में, लेकिन चल फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज में बस आपसे जर्नल फॉर्म पूछता है, पास किसकी जर्नल फॉर्म बता दे, जैसे ये है, हाँ, ये पूछा आपसे जर्नल फॉर्म ऑफ 480 डिग्री, 480 डिग्री की जर्नल फॉर्म बता दे। इसको जर्नल फॉर्म में लिखने का क्या तरीका होगा, बाय डिफॉल्ट ना जर्नल फॉर्म को रेडियन में लिखते हैं, वो आसानी के मैंने आपको डिग्री में लिखवाया है। बताएं इस 480 डिग्री में कितने 360 आ रहेंगे, एक, उसको 2 पाई की फॉर्म में लिखें, इधर आएगा 1, बैलेंसिंग वैल्यू कितनी आएगी, 120 डिग्री आएगा। अच्छा इसकी जर्नल फॉर्म ये बन रही है 480 की 2 पाई के की जगह आपने बताया कितने रेवोल्यूशन आ रहे हैं, 1 + 120। तो किसी बच्चे ने पीछे बुक के आंसर देखा होगा, तो उसने क्या किया, उसने 2 पाई के लिख दिया, उसने के की वैल्यू नहीं बताई, प्लस 120 लिख दिया। उसने अलहदा से साथ ही ना लिख दिया वेयर के इज इक्वल टू 1, उसने कहा जाते जाते बता दूं के की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, ऐसे लिख लें या यूं करके लिख लें, दोनों एक्सेप्टेबल है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो दोनों का आपको ऐसे आइडिया होना चाहिए कि एक तरीका ये कि आप के ही करके लिख दें और अलहदा से वेयर करके उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर दें।